ये हैं हमारी कश्मीरी और इंग्लिश की लकड़ियाँ जिनसे बल्ले यानी कि क्रिकेट बैट तैयार होंगे। तो ये सारी वो लकड़ियाँ हैं, ये पूरी लाइन से यहाँ पर लगी हुई हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर के प्रोसेस में, जो दिखाएंगे पूरा इन लकड़ियों की मदद से कैसे क्रिकेट बैट को बनाएंगे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल। ये सब इसलिए क्योंकि आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ना तो कोई धर्म, ना जाति, ना ये सब कुछ भी नहीं दिखता। क्रिकेट बैट कैसे बनाए जाते हैं, क्या उस पर हार्ड वर्क कितना किया जाता है और कैसे एक बैट को बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। भारत में क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह देखा जाता है। जब भी कभी मैच होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का या फिर हिंदुस्तान इंग्लैंड का, जो भी कभी मैच होते हैं, सबसे ज़्यादा जो एक चेयर अप होता है ना कि हाँ इंडिया इंडिया, तो वो जो जुनून मिलती है वो सिर्फ यहीं से होकर जाती है, क्योंकि यहाँ से तैयार होते हैं वो दिग्गज बल्लेबाजों के क्रिकेट बैट जो पूरी इंडियन टीम को जिताने में मदद करते हैं। तो इन सबके साथ हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं सत्यम त्रिपाठी जी। इंडिया के क्रिकेट बैट अपने मेरठ में तैयार होते हैं, जिसे स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की चीज़ें बनती हैं। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज है तुम्हें क्रिकेट बैट के ऊपर? मैंने 2 बार 50 है मेरी। इनकी 2 बार 50 गली मोहल्ले क्रिकेट में। अच्छा, गली मोहल्ले में इन्होंने बहुत गलियों में कांच तोड़े हैं। हम जब कभी क्रिकेट खेल कर आते हैं, कुछ करते हैं, तो क्रिकेट बैट को यूं ही फेंक देते हैं अपने बेड पर, कहीं रख देते हैं, मतलब तरीके से नहीं रखते। ठीक है, हम उसकी इज्जत तब तक नहीं करते जब तक हमें पता नहीं होता कि यार इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आज उसी मेहनत से रूबरू कराएंगे, वही चीज़ आपको दिखाएंगे कि कैसे ये क्रिकेट बैट तैयार होते हैं। यहाँ से कई दिग्गजों के क्रिकेट बैट जाते हैं, सप्लाई होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े दिग्गज हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, जो पुराने भी थे और नए भी जो करंट में चल रहे हैं। यहाँ से रॉ मटेरियल तैयार होता है, फिर उसके बाद स्टिकर लगता है, कंपनियों के पास जाते हैं और वो आगे प्रोसीड होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में सहभागी हैं रविंदर कुमार जी, जो इस फैक्ट्री के ओनर हैं। ये कश्मीरी और इंग्लिश भी होती है, इंग्लिश में भी, कश्मीरी भी। मोस्टली किसके ज्यादा बैट तैयार होते हैं? ज्यादा तो खैर मेरठ में पॉपुलर का बनता है। अच्छा। लेकिन हम लोग जो है ना इंग्लिश और कश्मीरी बनाते हैं अपना। अच्छा, जो इंडियन क्रिकेट टीम के अपने जो बल्लेबाज हैं, हाँ जी, वो मोस्टली किन का प्रयोग करते हैं? जी, वो ज्यादातर इंग्लिश विलो ही खेलते हैं। इंग्लिश विलो ही चलता है इंटरनेशनल मैच में। ये इंग्लिश विलो लकड़ी है, ये कहाँ से बनकर आती है? लकड़ी तो इंग्लैंड से ही आती है। इंग्लैंड से आती है जी। इंग्लैंड की लकड़ियाँ भारत में जी, यानी कि मेरठ में यहाँ आती हैं और यहाँ से बल्ले बनकर तैयार होते हैं। यहाँ से ही बैट बन के जो है ऑल वर्ल्ड में जो है ना सप्लाई होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जी, सब जगह सप्लाई होते हैं। सब जगह सप्लाई सिर्फ और सिर्फ अपने मेरठ होता है, बहुत फेमस है। ये तो स्पोर्ट्स का मतलब एक तरीके से हब है। हाँ जी, मेरठ अपना। कि इंग्लैंड में जब बल्ले तैयार होते हैं तो कई मशीनें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या चीज खास है कि वो हाथ की कारीगरी, हाथ की हैंडमेड है सारा। ये इसी वजह से जो है ना अपना जो है मेरठ का जो कारीगरी की वजह से पॉपुलर है जी। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा आपको वेट नहीं कराते और अब अंदर लेकर चलते हैं फैक्ट्री में, जहाँ बारीकी से रविंदर जी हमें बताएंगे कि कैसे कैसे बैट को तैयार किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1 प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो ये है हमारा नंबर 1 प्रोसेस। ये अपना हैंडल जो लगाते हैं हम वुड के अंदर, वो ये प्रोसेस होता है। अच्छा, पहले इसकी घिसाई होगी? हाँ जी। इसे मिक्स करने के लिए, दबाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि पकड़ अच्छी हो, मजबूत हो जाए। लगभग 12 घंटे इसे हमें सुखाना पड़ता है। उसके बाद ये अपना ऐसे इस कंडीशन में हो जाता है। अच्छा। ये सूखा हुआ हमारा। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर जी। जो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं? इसकी शेप देने। अच्छा। हाथ से आ जाती है वो, मशीन से वो बात नहीं आ पाती। अंकित कुमार कितने सालों से करते? करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो अब तो अंदाजा हो गया होगा कुछ? हाँ। तो ये रंधे से यहाँ पर इसकी पहले घिसाई होगी। स्टेप 2 हमारा ये है, पहले इस पे रंधा लगता है, उसके बाद इसकी शेप दी जाती है। अगर होलसेल में कोई लेता है तो उसमें हमारी जो है ना एक मैक्सिमम जो है 20 पीस की होती है। वैसे भी दे देते हैं हम, सिंगल बैट पे भी करते हैं। अच्छा। सिंगल 1 बैट 2 बैट भी अपना कर लेते हैं। ऑन डिमांड पार्टी को करना तो फोटो वगैरह से हम अपना डिसाइड कर देते हैं। हमारा जो होलसेल प्राइस है वो 1300 रुपये होता है। होलसेल प्राइस 1300 रुपये? हाँ, 1300-1400 रुपये तक की रेंज में होता है।
ये कुछ इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। रंधा लगने के बाद मैं आपको जल्दी से प्रोसेस के लिए दिखा रहा हूँ कि उस पर रंधा लग चुका है। उसके बाद फिर जो इसकी फिनिशिंग आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले फेविकॉल लगेगी हत्ती पे, फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग दी जाती है, उसको पूरा शेप में देखा जाता है कि किस तरीके से उसको करना है। और जो थर्ड स्टेप है हमारा वो लगता है उसके बाद पानी। तो पानी कैसे लगता है वो हम आपको दिखाते हैं। पानी का यूज़ क्यों उस पर, मतलब इससे पानी लगाने से जो प्रेस इस पर होगी ना मशीन से, तो ये जो है ना टूटेगा नहीं, चटकेगा नहीं, खराब नहीं होगा। अगर पानी लगाएंगे तो वो सूखी लकड़ी जो है ना खराब हो जाएगी। अच्छा, सूखी होती है। अगर हम ये कहें कि जो बेसिक फाइनल टेस्ट है जी, तो देखता है भाई क्षमता कितनी है, हाँ जी, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, हाँ जी, हाँ जी, उस प्रेसिंग मशीन से। ये प्रेस से ही इसके ऊपर डिपेंड। ओके, अगर हमारे हल्के से पुश से ये ऊपर जा रही है हाँ जी, तो मतलब बैट ओके है हमारा। कुछ ग्रेन का भी तो होता है कुछ चक्कर, 1 2 3 4 5 काउंट 6 हो जाती 7 हैं 8 9 10, मतलब 10 11। हाँ, तो मेरे हिसाब से 4-5 जो ग्रेन होती है, लाइनें होती हैं, उससे ऊपर का बैट अच्छा होता है। हाँ, ये तो फिर भी आपने 11-12 निकाल दिए इसमें तो। कटिंग होती है, गलमा बोलते हैं हम इसे। अच्छा, ये यहाँ से हाँ, ये कटता है। जो बनवाई 2 प्रोसेस में होती है, एक तो बनवाई, एक फिनिशिंग का हमारा बोलते हैं तैयारी। तो ये फिनिशिंग का बाद में होगा, अभी हमारा ये यहाँ तक तैयार हुआ है। हमारा बैट है, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं भाई यहाँ पर भी शेप जो ज्यादा उसमें रखते हैं आउल में जी, तो उसका क्या प्रोसेस होता वो है? जैसी पार्टी की डिमांड होती है, ओवल हैंडल या राउंड या गोल जैसे भी होता है, वो हम उन्हीं की डिमांड के हिसाब से हम कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर जैसे मेरे हाथ में ये बैट है, ठीक है, और अगर मैं 60 सेकंड तक ऐसे रखूं, ठीक है, और अगर मेरा हाथ शेक कर रहा है तो मेरे लिए ये हाँ जी, भारी है, और अगर हाथ मेरा शेक नहीं कर रहा है तो मतलब मैं इसमें से भाई ये मेरे लिए ओके। अगर कर रहा है हाँ, तो मैं इसमें से कुछ वेट कम कराऊंगा, वो हो जाता है ना। डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा बैट चाहिए, उस हिसाब से तैयार हो जाता है। तो मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ दोनों में आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा उसमें और इसमें। कटिंग होने के बाद पहले ही ऐसा रहता है, कटिंग होने के बाद ऐसा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है और यहाँ पे कितनी देनी है। बेसिकली इसको हम गलमा कहते हैं, है ना। तो आप तो जो नॉर्मल बनाते हो वो कुछ इस तरीके से तैयार करते हो। ये बनवाई का जो प्रोसेस है हाँ, वो खत्म हो। अब इसका जो है तैयारी का और फिनिशिंग का हो गया। अच्छा, फिनिशिंग का चालू ठीक हो है। जाएगा। हमें बैलेंस देखना है कि नीचे गिर तो नहीं रहा। अगर ज़्यादा है तो हम इसे निकालते हैं यहाँ से। बैलेंस जो है ना बैट का, ये इस फीलिंग देखते हैं इस अच्छा, तरीके से करते हैं। फीलिंग आ रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये गिर नहीं रहा है बैट, अच्छा, ग्रिप लगेगी तो और भी अच्छी इसकी जो है हाँ फीलिंग आएगी। मतलब बेसिकली हमें इसे बैलेंस देखना पड़ेगा कि इसका अगर ज्यादा नीचे गिर रहा है हाँ जी, तो नीचे से कुछ वेट कट हो जाता है। तो अब बारी है इस बैट की फिनिशिंग करवाने की। तो ये जो सारा ये हमने करा, ये यहाँ पर तैयार हुआ था। अब हम चलते हैं आपके दूसरे पार्ट पे कि एक तो ये आर्यन स्पोर्ट नाम से इनका पूरा है मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स का नंबर इनका यहाँ पर है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब इस बैट की फिनिशिंग के लिए हम चलते हैं राउंड 2 में। इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर कितना, ये देखो आप चारों तरफ लकड़ियाँ और बल्ले ही बनते पूरे नज़र आएंगे आपको। तो यहाँ पर फिनिशिंग होती है जो इस तरीके से प्रोसीड की जाती है। भैया कर रहे हैं हमारी ये फिनिशिंग कर रहे हैं। हाँ, ये 2-3 बार पहले मशीन पे लगता है, उसके बाद हाथ से हैंडमेड है, हाँ, उसके बाद फिर दोबारा बफिंग होती है इसमें। अच्छा जी, तो जो इस मशीन के जरिए होती है। हाँ जी, तो यहाँ पर फिनिशिंग और बफिंग हाँ, में की जाती है, जो कि हाथ से कलाकारी पूरी हाँ जी। की जाती है। हम इस बेड को प्रोसीड करते हैं आगे, और आप बताओ कि इस पे अब और क्या क्या काम होंगे। ये हमारी इस पे बेड पे फिनिशिंग हो रही है इसमें कुछ इस तरीके से। मशीन पे 2-3 एक बार लगने के बाद में फिर उसके बाद में हाथ से 2 बार लगता है। हाथ से 2 बार लगने के बाद उसके बाद फिर मशीन पे जाएगा। अच्छा, एक बफिंग होगी इसकी।
अच्छा, तो ये फाइनल चेक कौन करता है कि हाँ भाई ये अब तैयार हो चुका है? सब एक्सपर्ट होते हैं, सबको पता है इस बारे में। जो काम है वो उसमें सब अपना एक्सपर्ट होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये हो गया है, अब फिर ये दोबारा मशीन पे जाएगा। अब फिर मशीन पे जाएगा। तो ये बैट बनकर पूरा तैयार हो गया, ठीक है। इसको हम मानेंगे कि हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। जी रेडी है। ठीक इसके है। ऊपर धागा लगेगा। एक बैट को बनाने में कितना समय जाता है? इसमें लगभग एक बैट में जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 दिन से 3 दिन की प्रक्रिया होती है। जोगिंदर भैया, तो कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? 22 साल। 22 साल? हाँ जी। ये तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब 20 आपका और 22 भैया का हो गया। एक बैट जो है मतलब ये लाट बैट तो लाट चलती है, 50 बैट की लाट दी। पहले ये जैसे बागड़ है, इनकी चूक निकली पारा मशीन पे। फिर उस दिन मैं हैंडल फिटिंग करा, एक रात हैंडल फिट होने लगा। फिर अगले दिन घड़ाई हो गया मशीन पे। फिर जो रंदा खींचते हाथ से, एक दिन काम उनको रंदा खींचने का अलग हो गया। फिर तीसरे दिन जो हमारे हाथ में आते हैं बैठिए। अब हमें एक दिन इनमें एक लाट लगता है 50 बल्लों की, तो इस तरह से वे बैट तैयार होते हैं ये। तो लगभग 3 दिन का समय जाता है। हाँ जी। और मेहनत तो अनलिमिटेड है। अब जैसे हमने बैठ के रखे ना, लाट के रखी पूरी हो, तो ये लाट के साथ होता है काम ये। अच्छा। तो कभी ऐसा भी हुआ कि कभी बनाते हुए कुछ गलती हो गई और बल्ला खराब हो गया पूरा? हो जाएगा खूब, कई बार होता है। हो जाएगा। और इसकी निकलने की वो वारंटी होती है, हैंडल निकलने की। हम तो केवल ये फिटिंग करते हैं इसमें। हाँ। ये हमारा काम है इसमें, तो अगर ये निकल रहा है तो उसकी हमारी वारंटी है। तो इसकी कितने साल तक की कुछ ऐसा? कभी भी नहीं निकला इसकी तो तो कभी- टूट जाएगा बैट। अच्छा, लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। अरे वाह, लाइफ लाइफ टाइम टाइम वारंटी होती है। हाँ। हैंडल कभी भी निकल जाए उसे हम करके देते हैं। ये हमारा प्रोसेस हो रहा है इस पे। फेविकोल लग रहा है। तो ये बनकर फाइनल तैयार हो गया है। फाइनल वेट हम चेक करते हैं इसका। ये वेट होगा तो इस बैट का जो वेट है 1112 12 ग्राम का। तो मोस्टली मतलब जो वेट रहता है, जो सबसे एक्चुअल वेट रहता है वो इतना ही रहता है। हाँ जी, 11 1000 से 1200 ग्राम के बीच में। कि हमारा फाइनल बैट बनकर तैयार हो गया। हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, कैसे कैसे बैट को तैयार किया गया और इस क्रिकेट बैट को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी इसे पूरा। तो लगभग भैया 3 दिन का समय पूरा इसको लगा बनाने में। 3 दिन। ठीक है, अब मैं आपसे एक फाइनल चीज वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार हम पूछ लेते हैं कि बैट खरीदते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जो बैट की शेप उसे कैसी चाहिए, वेट, बैलेंस, इन चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं। जैसे हम किसी शॉप से खरीदते हैं तो उसमें हम देखते हैं भाई ग्रेन एक तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे बढ़िया हाँ ये होता है, ये इसमें ग्रेन्स होती हैं, ये इन्हें चेक करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइनें हैं जी। इसको ये मिनिमम और मैक्सिमम ऐसा कुछ होती है ये चीज़ें। आप बीच की ये लाइन देख रहे हो, ये बेसिकली इसको स्पाइन कहते हैं एक तरीके का, अगर हम प्रॉपर देखें तो ऐसा कुछ भी है। जैसे कर्व्स है, कर्व कितना रहना चाहिए ये भी ऐसे को डिपेंड रहता है। हाँ बस ये तो पार्टी के डिमांड होती है उनकी, उस हिसाब से ही बनाते हैं इसे। अच्छा, कि ये कर्व कितना रहना चाहिए हाँ जी, इसमें। हाँ जी। सारी चीज आपको बता दी है। अगर आपके मन में अब भी डाउट हो कुछ बैट को लेकर, प्राइस को लेकर, कुछ भी एवरीथिंग, रविंदर भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप इन्हें कांटेक्ट करके इनसे बैट भी मंगा सकते हैं। होलसेल में सिंगल बैट भी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको? सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है जी, सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना जो भी आपकी कोई भी कह रही हो, वो मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आपको फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सबसे पहले मैं आपको ये लड़की कर रहा हूँ, लड़की कर रहा हूँ, लड़की नहीं, लकड़ी को खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।